ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुमको राजा बनाने की शिक्षा दे रहा हूँ, न कि प्रजा। राजा बनने के लिए तुम्हें स्वयं पे राज करना होगा, तो वही राजयोग कहलाता है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? तो आंसर है, ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हो, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। मेहनत करेंगे ना, तीव्र पुरुषार्थ बहुत तेजी से चलेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो जाओ, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तब तक मेहनत करनी है जब तक सारा हिसाब न पूरा हो जाए। ये समय ऐसा है कि सभी का हिसाब निकल के आएगा, चाहे शरीर का कह लो, चाहे संबंधियों का कह लो। तो इसीलिए आप घबराएं नहीं, ठीक है? इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ पे मेहनत करें। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं ना। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे को? बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को। महाकाल की संतान है हम। ये नशा रहे आपको। जो योग कराया ना, उसका पर्पस यही था कि आप मत भूलो कि जो आपके पिता हैं वो कालों के भी काल महाकाल है। तो इस बात का नशा रहे, बेहद के बाप के बच्चे हो आप, ठीक है? तो बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। रूह मतलब आत्माओं को पढ़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुजरात की आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माओं से मतलब है, ठीक है? किसी स्टेट से मतलब नहीं है, फिर वो कहीं की भी हो। बाबा ने कहा वो तो नाम रूप हो गया, बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहते हैं? बाबा ने कहा, देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मनुष्य नहीं समझ पा रहे भगवान कहते किसको हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे भगवान हो गए हैं, ठीक है? मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है उनको इस बात का। बाबा ने कहा, जरूर समझते तो है ही नहीं, कहते भी हैं शिव परमात्मा ही नमः। परमात्मा तो एक ही है ना, वो तो ऊंचे ते ऊंचा निराकार है। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था, तुमको शिव भगवान वाच पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा ना। भगवान कैसे हैं? निराकार है, प्रकाश। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। ये भी तुम समझते हो ना। अभी सारी दुनिया में कोई भी इन बातों को नहीं जानता, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बाबा ने कहा, कोई नहीं जानता इन बातों को सिवाय तुम्हारे, और तुमने भी अभी जाना है। पहले तो तुम भी ऐसे ही थे, नहीं समझती ना किसी भी तरह की इन बातों की। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे तुम ही जानने लग पड़े हो। बाबा ने कहा, बहुत समय से जानते आए हो, अभी जैसे जैसे ज्ञान मिला, ठीक है ना। बाबा ने कहा, बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। ये भी खूबी है। 3 मास के बच्चे, नए बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। यानी जिसको नया ज्ञान मिला है, नया नया, जैसे कई लोगों को रहता है कि हम तो बहुत बाद में आए हैं, तो उनके लिए बाबा ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बच्चे लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट। तो ये ध्यान रखिए। तो बाबा, इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है, नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। तो सब गॉडली है, तो सब गॉडली स्टूडेंट ना। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवान वच भी गाया हुआ है, परंतु कब वो भूल गए। बाबा ने क्या कहा
कहते हैं भगवान बोले, लेकिन वो कब बोले ये भूल गए। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यहाँ तो शिव बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं ना, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं, चेंज हो रहा है ना जीवन में। तो तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। बाबा ने कहा मैं तब तक पढ़ाता ही रहता हूँ, कर्मातीत अवस्था को पालो तब तक पुरुषार्थ तो करना है ना, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे जैसे मुझे याद करते जाओगे वैसे वैसे जो हिसाब है कर्मों का वो फ्लेक्सिबल पड़ जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, कहते हैं ना बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले चलो, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आए हैं। बाबा ने और तो कहीं ऐसे स्कूल है नहीं, यहीं पर है जो बाबा को आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, ये प्रजा योग नहीं है, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा ने क्या कहा, जैसे जितना जितना तुम याद करेंगे उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो कितना बड़ा इम्तिहान है। और तुम बैठे कितने साधारण हो, जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं ना, तो तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, बाबा के घर में आते थे तो अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के कहो, बात तो एक ही है क्योंकि बनते तो वही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है कि यही श्री कृष्ण का पद लेते हैं। तो बाप के साथ बड़ा लव रखना चाहिए ना। बाबा ने कहा हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। किसके बच्चे हो मत भूलो। सारी प्रॉब्लम की जड़ जैसे देह अभिमान है ना, तो एक तरफ सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, सारे दुखों का कारण ये है, डर का कारण ये है कि आप ये भूल जाते हो कि आप किसके बच्चे हो। इसीलिए आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हो, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो, डर लगता है तो भूल जाते हैं ना। इसीलिए तो बाबा ने कहा कृष्ण तो हो न सके, ऐसी थोड़ी श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है। बाबा ने क्या कहा बच्चे, मैंने ऐसा तन लिया जो कि अनुभवी तन है और बहुत भक्ति पूजा पाठ वाला तन है, सभी नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा, कहते भी हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। कहाँ भी ऐसे जाता है, लेकिन अभी समझ में आ रही है ना ये बात। तो अब ब्रह्मा कहाँ से आया नहीं समझते। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। बाबा ने कहा मेरा रोज रोज पढ़ाने का पर्पज यही है कि तुम्हें जागृति आए इस बात की कि मैंने ब्रह्मा के तन का आधार तुम्हारी वजह से ही लिया। फिर कहा समझते हो ना कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, आत्माओं का पिता, तो मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। तो कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते, मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर भी सेंटर्स पर जाती है ना सब, तो तुम अभी सम्मुख हो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कि मधुबन में तो पॉसिबल नहीं है ना। बाबा ने कहा इसीलिए सेंटर्स हैं। मुरली तो बाबा की है ना, मुरली थोड़ी किसी की है। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आपको पढ़ाने सुबह सुबह बाबा आते हैं, जगाने आते हैं, आपको उठना चाहिए।
जैसे माँ सुबह सवेरे ताकत की चीज़ बच्चे को खिलाती है ना, जिससे कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें ताकत रहेगी। तो आप ये मत भूलो कि शिव बाबा हमारी माँ हमें रोज़ सुबह सवेरे उठाने इसीलिए आते हैं कि इनमें ताकत भर जाए, और फिर मुरली में बिठाते हैं कि अब भी ताकत भरे, तो धीरे धीरे ये शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए थोड़ी ऐसे कहेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जानते हो ना कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया वो फिर प्रेजेंट होना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था, वे वापस से आकर के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट है ना, तो भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है, जो शिक्षा दे रहा है उससे प्रीत है। अब ये नहीं कह रहे कि आप भक्ति छोड़ दो, अंडरस्टैंडिंग समझो इस चीज़ की। बाबा ने कहा जब आपको भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, जब तुम्हें मैं मिल गया, तो तुम फिर किसे ढूंढ रहे हो? भक्ति में क्या होता है, ढूंढना ही तो होता है। आज इनको ढूंढ रहे हैं, कल किसी और के माध्यम से, कल किसी और की पूजा कर रहे हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन बाबा तो अपनी तरह से समझा रहे हैं कि बच्चे अब तुमको ज्ञान मिल गया ना, तो ज्ञान से प्रीत और ज्ञान देने वाले से प्रीत। तो बाबा ने कहा ये बाबा तो समझाते हैं। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, ये बाबा भी खुद ही सौगात देते हैं। बाबा ने कहा बाबा भी खुद सौगात देते हैं। क्या सौगात मिलती है ब्रह्मा बाबा को? सतयुग की बादशाही, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तो यहाँ के साकार में बच्चों को देखते हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा के माध्यम से मैंने तुम्हें देखा है। ये भी बच्चों को ज्ञान है ना, सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो ना, ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। बाबा ने कहा ये सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदिदेव और आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म आते हैं, बाद में आते हैं ना, सबसे पहले तो एक ही धर्म है, वह है सर्वात्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा के माध्यम से मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ, तो ऐसे कोई कर न सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें किस लिए पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि तुम देवता पद पाओ। तो ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। तो मनुष्य तो गाते रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। बाबा ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। गाते तो बहुत है लेकिन समझ नहीं है किसी को भी। तो तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बचाया, बरोबर 84 जन्म लिए ना। बाप जो ट्रुथ है वो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सभी अभी कांटों से फूल बन रहे हो। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको क्या बना रहा हूँ, फूल बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ देख रहे हैं ना, पहले कैसे थे, अब बाबा ने कैसा सुंदर बना दिया। तो फिर कहा बाबा ने कांटा और फूल किसको कहते हैं, ये तो तुम समझते हो ना। ये जो दुनिया है ना, ये कांटों की दुनिया है, छीछी दुनिया है। बाबा ने कहा यानी विकारों की वशीभूत है ना सब। तो हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे, हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा ने कहा मत भूलो कि तुम स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं हो। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी ये याद करना पड़ता है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आके सत्यु की राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा मैं आया हूँ तो राजधानी स्थापन कर रहा हूँ ना, स्थापना तो होती है संगम पर।
अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। कैसे? क्योंकि यहाँ मिलन होता है, हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन। तो आत्माएं तो अनेक हैं परंतु परमात्मा तो एक है ना। परमात्मा बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा ने कहा मैंने तुमको ज्ञान दिया, तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। फिर कहा कि बच्चे फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। बाबा ने कहा कुछ नया नहीं हो रहा, नई से पुरानी, पुरानी से नई डेफिनेटली होनी है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आपको परिवर्तन को स्वीकारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परिवर्तन स्वीकारेंगे। सृष्टि परिवर्तन की ओर अब बढ़ रही है, इसीलिए इसमें हाय हाय न मचाएं, हाहाकार न मचाएं। हाहाकार कैसे कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है आपको सिर्फ शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं बस। ठीक है, इतना आपको करना है। बाबा ने कहा क्योंकि परिवर्तन तो हो गई, इसे कोई रोक थोड़ी पाएगा ना। तो सरकार अभी तो रोक लिया थोड़ा बहुत, फिर भी चलो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के थ्रू जो परिवर्तन होगा उसे थोड़ी कोई रोक पाएगा। तो इसीलिए आपको ये तैयार कराया जा रहा है कि आप सृष्टि के परिवर्तन को स्वीकार लें, और ये निश्चित है, मत भूलना। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे देखो अब परिवर्तन तो हो गई ना, पुरानी से नई तो बननी है ना। तो अभी कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। बाबा ने कहा भी तुम बच्चों को ये खातिरी है कि सारी पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है नर्क के बाद स्वर्ग तो आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए, वापस आएंगे। सतयुग में देखी धर्म था, तो अभी अपने को देवता धर्म का तो कहलाते ही नहीं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। तो बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, बताओ। आत्माओं को ही तो पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मा के माध्यम से ही, ब्रह्मा का शरीर लिया मैंने तुम्हें ब्रह्मा की आंखों से देख सकूं, उनके कान लिए जैसे कि तुम्हारी सुन सकूं। तो बाबा ने कहा माध्यम तो चाहिए ना, तो गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम सूर्यवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में चरसी का चक्र लगा कर आए हैं। इट मीन्स मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और फाइनली अब क्या है, आयरन। ठीक है, एकदम खत्म, कुछ नहीं है ताकत। लोहा होता है ना। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा भी ऐसी हो गई थी। तो अनेक बार तुमने पाठ बजाया, इस पाठ से कोई छूट नहीं सकता। तो कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको, बाबा ने कहा लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। चौरस्सी का चक्र तुमने लगाया, मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है। बाबा ने कहा कि कहते हैं जी नहीं हम तो नहीं जन्म लेना चाहते, हमें नहीं वो करना दुनिया में आना। तो बाबा ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे कोई छूट नहीं सकता। तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है, और इनसे क्यों, बाबा ने कहा कि बच्चे इनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे। ब्रह्मा को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं है। ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं,
कोई क्या मतलब, बाबा ने कहा कि तपस्या करते हैं तो कुछ का कुछ कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तो देखो तुमको कितना बताता हूँ, तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा इसमें लोग खुश बहुत होते हैं, ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, जबकि खुश तो तुमको होना चाहिए ना, तुमको स्पिरिचुअल फादर पढ़ा रहे हैं। वो कौन है? निराकार। तो हम आत्माओं का वो बाप है, रूहानी बाप रूहों से बात कर रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है आपको? शिव बाबा। ठीक है। तो बाबा ने कहा वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का आप मालिक बनते हैं। फिर अमर लोक समझ रहे हैं ना, मृत्यु नहीं खाएगी आपको। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? बाबा ने कहा मतलब क्यों दुनिया की उधेड़ बुन में पीछे पीछे लगे हो? मतलब ये है कि जितना जैसे सहज हो रहा है खाओ पियो, बाबा की याद में रहो, जितना ज़रूरी हो उतना काम करो। अब समय नहीं है किसी भी चीज़ के पीछे भागने का, ठीक है? और इस चीज़ के लिए बाबा आपकी पूरी रखेगा, ठीक है? तो बाबा ने कहा फिर पिछाड़ियों के पीछे क्यों भागते हो? कौड़ियों पिछाड़ी मतलब पैसे के पीछे। तो फिर कहा ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष की होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएगा, मौत सामने खड़ी है। फिर इतने लाख करोड़ बैठ कौन खाएगा? क्यों नहीं बाबा ने कहा इनको सफल करना चाहिए। बाबा ने कभी मृत्यु आ गई तो सारी बैंक बैलेंस सब खत्म। तो मुझे याद है बाबा ने पुरानी मुरलियों में भी बताया था कि जिन लोगों ने अपना विदेश के बैंकों में जमा कर रखा है, विदेशी बैंकों में, तो सबसे पहले वो डूबेंगे। बाबा की मुरली के महावाक्य थे, मैं नहीं आपको ऐसा कह रही। तो बाबा ने बताया था क्योंकि धीरे धीरे करके समाप्त तो होगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे कुछ मांग रहा है, भगवान का काम सिर्फ आपको समझाने देना है। वो आपको हर बात की समझाने देगा, जिससे कि कल को आप ये न कह दो कि जी आपने तो हमें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं, इसलिए समझा रहे हैं, ठीक है? बाकी अपनी बुद्धि के से करिए जो आपको ठीक लगता है। तो ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाते हैं। सो भी एक कंबाइंड है। बाबा ने कहा जो बाबा के घर खोलने में सहयोगी बनते हैं ना, तो उनको बहुत इस चीज़ के लिए हेल्दी और हैप्पीनेस मिलती है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बात एक ही है, मतलब बाबा का घर। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से ही आयु भी बड़ी मिलती है। बाबा को याद करते हैं तो कितने तुम हेल्दी बन जाते हो। फिर कारून का खजाना भी मिलता है, कितना बड़ा खजाना बाबा देते, शक्तियों का खजाना। अल्लाह वल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तो तुम जानते हो ना अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, उसमें बहुत सुख है, नाम है उसका स्वर्ग। तो तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। बाबा ने कहा बच्चे मुझे ना तुम्हें बहुत समझाना पड़ता है, तुमने 84 जन्म लिए, ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ट्रुथ, इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते, ठीक है? तो फिर कहा सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस वर्ल्ड, और फिर रावण है अनराइटियस। ये है झूठखंड, गाते भी है ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये तो नहीं कहते ना झूठा भगवान, झूठे दुनिया कहते हैं, ठीक है ना? झूठा मनुष्य को कह देंगे, भगवान को झूठा नहीं कहते कभी भी। तो बाबा ने कहा कौन सा संसार? ये सारा पुराना संसार झूठा है। संसार में बाबा ने कहा सतयुग में संसार सच्चा था, दुनिया एक ही थी। दो दुनिया नहीं है, सिर्फ चेंज होती है, नई से पुरानी, मनुष्यों के अकॉर्डिंग। तो नए मकान पुराने मकान में फर्क तो रहता है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी वही फिर होगा, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। तो आपको भी अभी एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, बाबा हमारे लिए नई दुनिया तैयार करें, जल्दी जल्दी इसकी सफाई करेंगे आप।
तो यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे बाबा के बच्चे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ एकदम जल गए हैं और फिर से मुझको ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। तो ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल काले बन गए। तो कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ तो समझते ही नहीं कि श्याम सुंदर का मतलब क्या है। आधा कल्प श्याम और आधा कल्प सुंदर। तो बाबा ने कहा बच्चे अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, सो फिर इतना टेंशन देना चाहिए ना। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा जीवन बदलता हूँ, तो तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए इन बातों पे। बाप को याद करना चाहिए ना। याद से ही क्या बनेंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझ में आ रही है बात। बाबा ने क्या कहा, याद करेंगे तभी कुछ होगा, बिना याद करे कुछ नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छी तरह बिठा लो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ी के पीछे नहीं गंवाना। बाबा ने कहा जितना जरूरी हो उतना ही दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये है पैसे के पीछे ऐसे नहीं, पैसे में दिमाग रहे बस। बाबा के बने हैं ना आप, तो आपको भूखा नहीं रहने देगा वो, लेकिन जो आपको सिखाई है ना बातें, उन पे अमल करना पड़ेगा। ये मत कहना फिर कि दीदी आपने तो कहा था कि बाबा भूखा नहीं रहने देगा और हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, तो कोई गड़बड़ करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बाबा ने कहा मौत ना सामने खड़ी है, इसीलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। तो दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना। रोज सुबह सवेरे ताकत के ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, अमृत वेले, ठीक है। तो खुशी में रहना, मुरली सुनाते हैं ना बाबा। तो वरदान दिया बाबा ने, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन, बाबा ने कहा जब तुम अपने पे अधिकार रखोगे ना तो सारी शक्तियां तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी। यदि बुद्धि का संबंध सदैव बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। किससे लगा रहे? बाप से। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि बाबा ये कर दो वो कर दो। मैं तो अधिकारी आत्मा हूं ना, मतलब मेरे पास बाबा ने सारी शक्ति दी है, मुझे जब जिस चीज की जरूरत पड़े मैं उसको इस्तेमाल करूं। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। मत भूलो कि आपके पास सर्व शक्तियां हैं। ऐसे ही 8 भुजाएं नहीं दिखा दी देवी को तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अधिकारी आत्मा, तो स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो, ठीक है। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है ना, तो पूरी तरह से क्या बन जाओ? फरिश्ता बन जाओ, लगाव मुक्त बन जाओ। तो आज बाबा ने जो होमवर्क हमको दिया वो ये अधीनता नहीं, अधिकारीपन। तो आप चेक करेंगे कि आप अधीन हैं या अधिकारी आत्माएं हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक, जैसे आज जूम पे कराया गया योग, नेक्स्ट वीक भी जो 1 हफ्ते का चार्ट दिया गया है उससे रिलेटेड योग भी कराया जाएगा और सभी का चार्ट भी देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।